पड़ताल अधूरी है। ऐसे में अगर उनकी कुछ बातों को सही मान लिया जाए तब भी उनके बयानों का कोई और छोर नहीं है। जयपुर के मॉल की फोटो दिखाने वाले रवि का प्लान ऐसा है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। रवि शर्मा इस अंदाज में जितनी अपनी रईसी के किस्से सुनाते हैं उसी तरह से उनके पिता की गुर्बत और मुश्किलों की कहानियों से भी लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। मेरे फादर ने इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को सन 2000 में चालू किया था और इस कंसेप्ट के साथ वो आगे बढ़े और 2012-13 में उनका देहांत होने के बाद, जैसा कि हमारे इस कंसेप्ट की एक नेचर है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में बिजनेस ट्रांसफर होता है, तो उसके बाद ये मेरे पास आया और तब से मैं इसको ऑन करने लगा। रवि शर्मा कई वीडियोस में बताते हैं कि कॉलेज जाने तक उनके पिता ओपी शर्मा के पास एक पैंट भी नहीं थी, लेकिन उनके पिता की जिद और आरसीएम के बिजनेस ने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। अब रवि शर्मा की बेतरतीब दलीलों में कितनी सच्चाई है ये समझने के लिए गहन रिसर्च और एक एक दस्तावेज को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। लेकिन रवि शर्मा जिस अंदाज से मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को भ्रम में डाल सकती हैं। ऐसे में लोगों को इस तरह की किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस एडवाइजरी को ध्यान से जरूर देखना चाहिए। आरबीआई के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम्स में नए सदस्यों को भर्ती करने पर कमाई का वादा किया जाता है। ऐसी योजनाओं में ऊपरी स्तर के सदस्यों को लाभ मिलता है, चेन टूटने पर पिरामिड बिखर जाता है, तब निचले स्तर के सदस्यों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हाई रिटर्न का वादा सिर्फ धोखा है। ऐसी योजनाएं प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत अवैध है। ऐसी योजनाओं का पैसा लेना संज्ञेय अपराध है। ऐसे ऑफर से दूर रहें। अगर कोई ऐसी स्कीम मिले तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। कंपनी का लाइसेंस चेक किए बिना ऑफर्स के चक्कर में ना पड़े। कुल मिलाकर रवि शर्मा हो या इस तरह की लोक लुभावनी बातें करने वाली किसी भी कंपनी का कोई भी स्टार प्रचारक, जी न्यूज का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह के भ्रामक और वायरल दावों पर जागरूकता फैलाने का है। ऐसे में दर्शकों से अपील है कि इंटरनेट पर आग की तरह फैलने वाले इन वीडियोस की सच्चाई जाने बिना, कंपनी की पूरी जानकारी लिए बिना किसी के झांसे और बहकावे में न आए और कोई भी कदम उठाने से पहले आरबीआई की गाइडलाइंस और सभी नियमों के बारे में जरूर पढ़ें ताकि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि शर्मा कोई भी ऐसा मंच नहीं जहां अपनी घड़ियों की कहानी नहीं सुनाते। लिमिटेड एडिशन वाली लाखों की घड़ियां खरीदने से पहले रवि शर्मा दूसरी बार नहीं सोचते। बातों से तिल का ताड़ बनाने वाले रवि शर्मा की हर बात कुछ इसी तरह अपने बिजनेस मॉडल पर आकर रुकती है। ऐसे में रवि के दावों की असलियत जानने और समझने के लिए हमने उनकी बातों को सामने सीधे उन्हीं से सवाल किया। 100 करोड़ के टर्नओवर की बात रवि शर्मा के सबसे वायरल वीडियोस में से एक है। जी न्यूज ने कचहरी शो में रवि शर्मा से सबसे पहले यही सवाल पूछा कि आखिर महीने के 100 करोड़ के टर्नओवर वाले दावे की सच्चाई क्या है। आपके टर्नओवर को लेकर लोगों की बड़ी जिज्ञासा है। महीने का कितना टर्नओवर रवि शर्मा कर रहे हैं? टर्नओवर की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी टीम से आपका कहा कि मैंने कहा वहाँ पे 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, तो बिल्कुल सर मैं आज उस बात पर एग्री करता हूँ। 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है जिसका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपका टर्नओवर की टीम का टर्नओवर है, कंपनी का टर्नओवर है? मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टर्नओवर मेरे द्वारा जाएगा तो मेरा टर्नओवर तो कहलाएगा सर, और मैं आपको इसके प्रूफ देने को तैयार हूँ। आप आइए नहीं लीजिए। उनकी पूरी टीम और कंपनी की कमाई पर सफाई देकर रवि शर्मा ने 100 करोड़ के टर्नओवर पर प्रूफ देने का दावा किया। जी न्यूज कचहरी में रवि शर्मा से मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद योगेंद्र कपूर ने इनके बिजनेस मॉडल पर भी सवाल किए। अगर हम इंडिया के अंदर इस कंसेप्ट को देखें जी, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी मल्टी लेवल कंपनीज हैं इस मार्केटिंग के कंसेप्ट में जो पिरामिड मॉडल के अंदर वर्क करती हैं, उनमें से एक भी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है ऑन स्टॉक एक्सचेंज? सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसका जो आप बता रहे हैं ये इंडस्ट्री हमारी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस मैं बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको एक कंज्यूमर तक पहुंचाया, उसके बीच का जो मुनाफा होता है जो कुछ चुने हुए लोगों के पास जाता है वो एक चैनल के थ्रू जाता है।
डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट उसको एक आम आदमी को उसकी फैसिलिटी देने का प्रयास करता है और उसी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती है। और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके कुछ एक्ट्स हैं जो यहाँ पर हमारे एक साथी मित्र बैठे हैं, उसके बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसके प्रूफ हैं, वो भी आपको देंगे। इसके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो मिस्टर सुरेंद्र वसी यहीं पर मौजूद हैं, राइट। तो उस वे से ये हमारे पास आता है और इसके ऊपर शायद 2021 के अंदर हमारे पास एक एक्ट भी तैयार हुआ जिसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कितनी लीगल है, उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा हुई और उसको काफी हद तक उसको हमें सरकार के द्वारा हमें अच्छा वो मिला, सपोर्ट मिला उसका काफी। रवि शर्मा ने अपने जवाब में अपनी कंपनी को मल्टी लेवल मार्केटिंग से अलग बताने की कोशिश की और कानूनी तौर पर हर तरीके से सही होने का दावा किया। ऐसे में रवि शर्मा से सीधा सवाल ये था कि आखिर इतने लोग आपकी वीडियोस को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, क्या आपके तरीके से लोग भ्रमित नहीं हो रहे? मेरा कंसर्न सिर्फ ये कि आज की तारीख में आप सोशल मीडिया सेंसेशन बने हैं, लोग आपकी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जब मैं आपके शो के बारे में पढ़ रहा था, जो लोग ये विश्वास करके बैठे हैं कि आदमी इकलौते बूते ऐसा कर रहा है। जो व्यक्ति सुनेगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेल से 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर ले रहा है, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीद ले रहा है, जो कॉलोनी में सबसे बड़ा बंगला खरीद ले रहा है, उस व्यक्ति का अनुसरण क्यों ना किया जाए? सर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो बातें बोली है जिसको आप दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी की बात मैंने करी उसके लिए मैंने आपके सामने तथ्य पहले भी यहाँ पे पेश कर दिए हैं। आप देखना चाहे तो तथ्य मैं आपको वापस पेश कर देता हूँ। क्या है सर ये वो मॉल है जिसको हमने जयपुर में बनाया, राइट सर। इसको आप ओन करते हैं कि आपकी टीम है, आपकी कंपनी? नहीं, इसको मैं ओन करता हूँ सर। ये आपकी निजी? हाँ, ये मेरी लीगल। ये किसी टीम का वास्ता नहीं है इसमें? नहीं सर, फिर वही बात आप घूम फिर के कर रहे हैं। टीम से मीनिंग आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं अपने नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा हूँ या अपनी टीम के बिहाफ पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा हूँ, दोनों फर्क है ना। ये संपत्ति, ये ऑन प्रॉपर्टी है सर, खुद निजी संपत्ति है, बिल्कुल मदर की प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, उसको ये है और ये हमने प्रूफ के साथ मैंने आपके सामने रखा और ये मैंने आरसीएम वर्ल्ड इसमें खोला जो मैंने बोला, ये आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी मीडिया ग्रुप और आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आरसीएम के बहुत बड़े लीडर हैं। और लीडर माने को बच्चों को और जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं और लगातार आरसीएम को जो उद्देश्य है टेक्निकल अचीवर हैं और ये हमारे साथ मध्य प्रदेश में सभी जगह पर इनका बिजनेस है और लगातार ये लोगों के साथ टीम करते हैं और मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं। तो हम इनसे परिचय लेंगे और कहाँ से हैं, क्या इनकम है और आरसीएम में आने का क्या कारण है और क्या उद्देश्य है, तो हम बात करेंगे। सर आपका पी मीडिया ग्रुप में स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपने बोला कि इसमें क्या कारण है, तो मैं इसमें पैसिव इनकम को लेके आया क्योंकि आज हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती हो, चाहे बिजनेस हो छोटा मोटा, वो हमारी एक्टिव इनकम के अंदर आता है। जब तक हम कार्य करते हैं वो काम चलता है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं और आप एक सिस्टम का सहारा ले लेते हैं तो कुछ समय आप टीम बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको आमदनी आती रहती है। इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि नेटवर्क के बारे में मार्केट में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं, तो इसको थोड़ा सा पहले क्लियर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए? यस सर, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप अकेले इंसान हैं, ज़्यादा कोई अकेले काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक समूह के द्वारा, एक संगठन के द्वारा आप कम समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यानी आपके साथ एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है। जी, तो ये जो इन्होंने उदाहरण बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, मगर नेटवर्क मार्केटिंग के अगर उद्देश्य पूछें तो अपन थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में जानना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग में है तो उसके उद्देश्य बताएं और ये कब से चालू हुआ है और आज कितने वर्ष इसको हो चुके हैं? जी सर, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। नेटवर्क हमारी जो आरसीएम अभियान के जो उद्देश्य हैं वो 3 हैं: स्वास्थ्य रक्षा, आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण। और ये अभियान की शुरुआत हुई अगस्त 2000 से और आज इसको पूरे 25 साल होने जा रहे हैं। इस विषय में पूरे भारत में रूपांतर यात्रा भी चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आरसीएम अभियान का सही रूप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जो इनके द्वारा बताया गया, तो मैं थोड़ा सा और भी जानना चाहूँगा कि आरसीएम के मालिक, कंपनी के जो मालिक हैं, उनको इसलिए उद्देश्य को लेकर, इस यात्रा को लेकर क्यों ये करना
होना पड़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी सर उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मनी सर्कुलेशन के अंदर आती हैं, वो पैसा जमा करवाती हैं, फिर लोगों का पैसा जमा करके वो गायब हो जाती हैं। तो ये भ्रांति जो हमारे समाज में चल रही थी कि आरसीएम भी ऐसा है, लेकिन आरसीएम ऐसा नहीं है। आरसीएम सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार पर कार्य कर रहा है, लोगों को स्वस्थ बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है और लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए रूपांतर यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी। तो लगभग सन 2000 से ये चालू हुआ था और आज 25 वर्ष इनको पूर्ण होने वाले हैं। और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं, स्वास्थ्य के काम करती हैं। एक इसमें हेल्थ कार्ड ऑयल है, गामा ओरिजिनल है, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनके विषय में भी थोड़ा सा सर बताएं, क्योंकि आज लोग बीमार होते हैं और बीमारी के कारण डॉक्टरों के पास जाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो कम व्यक्ति हो या जानकार है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हम बात करें, हमारे जो टीसी सर का जो विचार है, जो भाव है, वो क्या कहते हैं कि लोग हॉस्पिटल बनाने में लगे हैं, लेकिन टीसी चावड़ा जी बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल मिटाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके प्रोडक्ट जब साथी उपयोग करेंगे तो वो बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट इस तरह से बनाए जा रहे हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान ना हो। जैसे कि नमकीन बिस्किट हमारे जो आते हैं वो हेल्थ कार्ड ऑयल में बनाए जाते हैं, राजब्रान तेल है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक तेल है, और उसमें पाम ऑयल ना डालते हुए हेल्थ कार्ड डालते हैं। दूसरा, उसमें मैदा ना डालते हुए हमारा आटा उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से इसमें सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो मैं सर से एक निवेदन और करना चाहूँगा, क्योंकि आरसीएम लोगों का नेटवर्क के प्रति एक भ्रांतियाँ रहती हैं कि इसमें पढ़े लोग ही नेटवर्क कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्रोसेसिंग है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे हैं, तो उसके विषय में भी थोड़ा जानकारी दें, जिससे लोगों को पता पड़ सके कि आरसीएम क्या कर सकता है और कहाँ पे ले जाके इसको खड़ा कर सकते हैं अपन, और क्या आपके सपने भी पूरे कर सकता है आरसीएम। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 12वीं क्लास पास हूँ और 11 साल मैंने ऑटो चलाने का काम किया। पहले इसको पार्ट टाइम शुरू किया और आज अच्छा मेरा जीवन बदल गया है। यहाँ मेरा ही जीवन नहीं बदला है, मेरे साथ कई लोगों का जीवन बदल गया है। मेरी टीम की अगर बात करें तो मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो अंगूठा टेक हैं, और उनकी एज की बात करें तो 70 साल से ऊपर है, वो भी रोल टीचर हैं, उनको भी अच्छी खासी इनकम आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें पढ़े लिखे काम कर पाएंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपके साथ में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाता है, वो कार्य करता है, तो कार्य आपका भी होने लगता है। तो ये थे हमारे साथ रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर नरेंद्र सर, और ये मुरैना से आए थे। तो ये एक आज़ादी का अभियान लेके चल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार घर से महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 25 दिन ये बाहर रहते हैं। पूरा जीवन इन्होंने अपना आरसीएम के लिए समर्पित कर दिया गया है, और ये लगातार हमारी जो कंपनी के मालिक हैं आरसीएम के टीसी चावड़ा जी, उनके लिए लगातार 24 घंटे कभी भी आप इनको कॉल कर लो, ये लगातार आपके लिए तत्पर हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना, लोगों का अच्छा करना। तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक उदाहरण है कि आज के समय भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदार सिर्फ आपको उसी समय याद करते हैं जिस समय आपका पैसा होता है। तो इसको लेकर भी लगातार हमारे टीसी जी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि आपके पास पैसा भी हो, सम्मान भी हो, और सुरक्षा भी हो, और स्वास्थ्य भी हो। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी और टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर। तो हम बात करते थे और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आरसीएम बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। इसको लेकर हम लगातार आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी देते रहेंगे, लगातार लोगों से मिलवाते रहेंगे। सिरोंज से पी मीडिया ग्रुप से प्रदीप प्रजापति की रिपोर्ट।